हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। एंड टुडे आई हैव brought for you a poem by Stephen Spender. The name of that poem is An Elementary School Classroom in a Slum. This poem describes the inequalities that are prevalent in our society. Through this poem, Stephen Spender tries to draw our attention towards the children that are living in slum area and towards the pathetic condition they are living in. They are even deprived of the basic needs of life. स्टीफन स्पेंडर हमारी अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की तरफ। ही वॉन्ट्स दैट द लाइफ ऑफ दीज चिल्ड्रन शुड बी इम्प्रूव्ड। इन बच्चों की जो लाइफ है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। उनकी इस पैथेटिक कंडीशन से, उनकी इस मिजरेबल कंडीशन से उनको निकाला जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं पोयम टेक्स्ट के साथ। Far, far from gusty waves, these children's faces. Far, far from gusty waves. अब इमेजिन कीजिए, एक स्लम एरिया है और उसमें एक स्कूल है। उस स्कूल के एक क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। Far, far from gusty waves, these children's faces. Far, बहुत दूर, दूर हैं इन बच्चों के चेहरे। किस चीज से दूर हैं? गस्टी वेव से, ताजी हवा से। फार फार फ्रॉम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। पहली ही लाइन में हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। लाइन का अर्थ ये है कि ये जो स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हुए हैं वो जो स्कूल स्लम एरिया में सिचुएटेड है उसकी क्लासरूम में बैठे हैं। इन बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए हैं क्योंकि ये लोग ताजी हवा से डिप्राइव्ड हैं। ताजी हवा इन लोगों को नहीं मिल रही है। लाइक रूटलेस वीड्स the hair torn around their pallor. Rootless weeds. Root means होती हैं जड़ें। Rootless mean की जड़ें नहीं होती। भाई जड़ें तो सभी पौधों में होती हैं बट जिनकी गहरी जड़ें नहीं होती, मोटी जड़ें नहीं होती, ऐसे होते हैं weeds जो घास फूस होती हैं। तो like rootless weeds, बिना जड़ वाली घास फूस की तरह the hair torn around their pallor. इनके जो हेयर हैं, इन बच्चों के जो बाल हैं वो इनके पैलर मीन्स होता है एकदम पीला चेहरा। उनके पीले पीले चेहरों पर उनके बाल रूटलेस वीड्स की तरह बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए क्यों हैं? क्योंकि उनकी कोई केयर करने वाला तो है नहीं। और वो घास फूस की तरह क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज ये बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनके ना चेहरे में जान है और ना उनके बालों में जान है। द टॉल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड। अब उसी क्लासरूम में एक लंबी सी लड़की बैठी है एंड विद हर वेटेड डाउन हेड, और उसके चेहरे का, उसके सर का भारी उसको भारी लग रहा है। मीन्स उसका सर ऐसे साइड में लुढ़का हुआ है क्योंकि ये बच्चे अस्वस्थ हैं। इन बच्चों को पोषण पूरा नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से ये बच्चे थके हुए हैं। मेंटली, फिजिकली हर तरीके से थके हुए हैं और उनके खुद का शरीर उनको भारी लग रहा है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आईज। एक और लड़का है, एकदम पतला है, कैसे जैसे कि पेपर होता है एकदम पतला, वैसे पतला है। और इसकी आंखें कैसी हैं? जैसे चूहे की आंखें होती हैं। कैसी होती है चूहे की आंखें? एकदम सजग होती हैं। ढूंढता रहता है कि कुछ खाने को मिल जाए, हमेशा खाने की खोज में उसकी आंखें रहती हैं। तो इसी तरीके से बच्चा है क्योंकि इनको पेट भर खाना तो मिलता नहीं है, तो हर वक्त इस बच्चे की आंखें चूहे की आंखों की तरह कुछ ना कुछ खाने का ढूंढती रहती हैं। द स्टंट अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अब एक और बच्चा है, इसका शारीरिक डेवलपमेंट रुक चुका है। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अनलकी दुर्भाग्यशाली, हेयर, हेयर कौन होता है? उत्तराधिकारी। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स मुड़ी हुई हड्डियों का, एक हड्डियों की बीमारी है इसको और उसका वो उत्तराधिकारी है। इट मीन्स उसने ये बीमारी अपने पिताजी से प्राप्त की है। हेरिडिटरी है उसको ये बीमारी। Reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. और ये जो बच्चा है अपने पिताजी के गठिया के रोग से पीड़ित है। उसके पिताजी से उसको ये gnarled disease, गठिया का रोग उत्तराधिकार में मिला है। और ये बच्चा क्या कर रहा है? Reciting his lesson from his desk, अपने डेस्क पे बैठ के अपना पाठ याद कर रहा है, बोल बोल कर गा रहा है। At back of the dim class, one unnoted स्वीट एंड यंग। और इसी क्लास की बैक में, पीछे, ये जो अंधेरी क्लास है, डिम क्लास। डिम क्लास का मतलब है इस क्लास में अंधेरा है।
ना तो इसमें सूर्य की रोशनी आ रही है और ना ही इलेक्ट्रिक लाइट की व्यवस्था है, तो इस क्लास में बिल्कुल अंधेरा है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक अननोटेड जिसको कोई नोट नहीं कर रहा है, एक प्यारा सा बच्चा भी बैठा हुआ है। His eyes live on a dream of squirrels game in tree room other than this। और ये बच्चा क्या कर रहा है? इसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पाठ पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। उसका मन लगा है कि कैसे गिलहरी ट्री पे अपना होल बना रही है, अपना घर बना रही है, उसमें दौड़ रही है, खेल रही है, उसका मन वहां पे लगा हुआ है। उसका मन यहाँ पे क्लास में जो पढ़ाई हो रही है उसमें नहीं लग रहा है। तो पहले पैसेज में हम देखते हैं कि इस स्लम एरिया के स्कूल के क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं किस किस तरह के वो हैं। अब नेक्स्ट पैसेज में हम देखते हैं कि उस क्लासरूम की क्या व्यवस्था है, मींस उस क्लासरूम में क्या क्या है। ऑन सॉर क्रीम वॉल डोनेशन, सॉर क्रीम खट्टी क्रीम। ये जो क्लासरूम है इसकी जो वॉल्स पे कलर है वो कैसे कलर का है? सॉर क्रीम। क्रीम कैसे कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है। लेकिन जब ये सॉर हो जाती है, खट्टी हो जाती है, सड़ जाती है, तो कैसे कलर की हो जाती है? मटमैले कलर की हो जाती है ना, येलोइश हो जाती है। तो ये जो क्लासरूम है इसकी दीवारों पर मटमैले कलर का रंग है। डोनेशंस, और जिन लोगों ने डोनेशन दी है इस स्कूल में उन लोगों के नाम छपे हुए हैं। शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज। और पोर्ट्रेट लगा हुआ है शेक्सपियर का। शेक्सपियर एक बहुत बड़े लिटरेरी फिगर थे, तो उनका एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है। और शेक्सपियर का जो हेड है वो आधा टकला है, निंजा है ना। तो क्लाउडलेस एट डॉन कैसे लग रहा है, कैसे किसके सिमिलियर लग रहा है? उनका जो आधा टकला सर है वो सिमिलियर लग रहा है जैसे कि सुबह के समय में सूरज होता है ना, एकदम डोम शेप्ड, एकदम साफ बादल में सूरज जब निकल के आता है ऐसे डोम शेप होता है। डोम शेप नहीं पता? ऊपर पिक में देख लो। इट्स राइडिंग ऑल सिटीज। यहाँ पे जो शेक्सपियर का हेड है सिंबॉलिकली यूज किया गया है ब्रिटिश रेन को, ब्रिटिश साम्राज्य को, इंपीरियलिज्म को। तो यहाँ पे शेक्सपियर का भी पोर्ट्रेट लगा हुआ है। बेल्ड फ्लोरी ट्रायलिस वैलीज, ऑस्ट्रिया की एक खूबसूरत वैली है जो फूलों से ढकी रहती है, उस वैली की भी यहाँ पर सीनरी लगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, और एक मैप लगा हुआ है, संसार का नक्शा। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड मीन्स इस संसार को आईना दिखा रहा है, मीन्स इस संसार का नक्शा इस क्लासरूम की दीवार पर लगा हुआ है और इस संसार को ही दिखा रहा है कि कैसा संसार है ये, देखिए मैप में। एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ड। ये जो बच्चे हैं इस क्लासरूम के, इस मैप से वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इस मैप में बहुत सुंदर सुंदर चीजें दी हुई हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिए हुए हैं, और इन बच्चों ने तो इस स्लम एरिया के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। उन बच्चों के लिए ये मैप संसार नहीं है। भाई ये तो संसार नहीं है, हमने तो ऐसा संसार नहीं देखा। उनके लिए संसार क्या है? वो जो इस स्कूल की खिड़की से बाहर देखते हैं, बाहर क्या दिखता है? वही स्लम एरिया दिखता है, गंदा सा, गंदी सी बस्ती दिखती है। उनके लिए तो वही उनका संसार है। आप लोगों ने वो चिड़िया वाली पोयम पढ़ी होगी बचपन में, कौन सी वाली? जब मैं छोटी थी तो अंडे जैसे मेरे घर का था आकार, तब मैं यही समझती थी कि इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, फिर मैं यही समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार। तो इसे याद नहीं आ रही है मेरे को वो पोयम, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। मीन्स ये जो बच्चे हैं इन्होंने संसार तो देखा ही नहीं है। इन बच्चों के लिए वही संसार है जो इनके स्कूल की बाहर खिड़की से दिखता है। क्या दिखता है? वही स्लम एरिया दिखता है, वही गंदी बस्ती दिखती है। तो इन लोगों के लिए जो मैप है ये इससे फैमिलराइज नहीं कर पाते, क्योंकि ये मैप उनको बिल्कुल डिफर लगता है। उनके लिए संसार इस मैप वाले संसार से डिफर है। Where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caps and stars of words। इन बच्चों का जो फ्यूचर है फॉग से लिखा गया है। फॉग से मतलब धुएं से। हो सकता है इस स्लम एरिया के आसपास कोई फैक्ट्री या कारखाना हो
और उसके आसपास में ये लोग ऐसी झुग्गी झोपड़ी डाल के स्लम एरिया बना लेते हैं, तो हो सकता है उस वजह से सारा एरिया में वही पूरे दिन फॉग रहता हो, धुआं रहता हो और लेडन स्काई, और स्काई भी लाल दिखता हो, सूर्य की रोशनी आने का कोई प्रबंध नहीं हो। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पोएट कि वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, यहाँ पर इन बच्चों का फ्यूचर इस धुएं के अंदर ही है, यहीं पे ये पैदा हुए हैं, यहीं पे पल बढ़ रहे हैं और यहीं पे इनका फ्यूचर आगे आएगा। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, इन्हीं नैरो स्ट्रीट्स में, इन्हीं पतली पतली संकरी इस कस्बे की गलियों में इनका फ्यूचर है, जो लेड स्काई से ढकी हुई है। स्काई भी नहीं साफ दिख रहा है, लाल लाल दिख रहा है, क्लियर स्काई भी नहीं दिखता यहाँ पे। फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और ये बहुत दूर हैं रिवर्स से, कैप से, इस प्राकृतिक सौंदर्य से, और स्टार ऑफ वर्ड्स मीन्स लिटरेचर से, जो साहित्य की दुनिया है उससे भी ये बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, इन लोगों के लिए शेक्सपियर कोई मायने नहीं रखते क्योंकि इन्होंने लिटरेचर पढ़ी ही नहीं है। वो इतने बड़े लिटरेरी फिगर को क्या पहचानेंगे, इतने बड़े लिटरेरी फिगर का यहाँ पर पोर्ट्रेट लगा हुआ है, वो उनके लिए विकेड है, उनको नहीं समझ में आ रहा ये कौन है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और ये जो संसार का नक्शा इनकी कक्षा में लगा हुआ है वो भी इनके लिए बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि इनका संसार तो ऐसा है ही नहीं। ये बोला जा रहा है कि ये संसार है, बट इन बच्चों ने कहाँ देखा है ऐसा संसार, तो इनके लिए तो मैप भी बैड एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और ये जो यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है इनकी क्लास में, उसमें सुंदर शिप, सन का और अच्छी अच्छी चीजों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, चित्रण है। उसको देखकर इन बच्चों को केवल एक ही चीज करनी आती है कि कैसे हम चीजों को चुरा लें, हम भी एक्वायर कर लें, इनको चोरी करना सीखते हैं बस इन सब चीजों को देखकर ये बच्चे। For lives that slyly turned in their cramped holes from fog to endless night, इन बच्चों के जीवन कैसे हैं, ऐसे हैं कि सुबह से लेकर रात तक इनकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। From fog to endless night, शुरुआत सुबह की होती है फॉग से, धुएं से, और रात्रि होती है अंधेरे में। दिन भर ये सूर्य की रोशनी भी नहीं देख पाते हैं और रात्रि में वो कहाँ घुस जाते हैं जाकर, इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड होल्स मतलब ओवर क्राउडेड जो उनके घर हैं उनको कंपेयर किया गया है होल्स से, घर नहीं कहा गया है, होल्स हैं वो, घर नहीं है। इतने ज्यादा सफोकेटेड हैं और इतने ज्यादा क्राउडेड हैं इनके ये घर कि ये एकदम बहुत छोटे छोटे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड होल्स हियर। ऑन देयर slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel on their slag heap। अब अपने इस बेकार से ढेर पर बॉडी को, जो बच्चों की बॉडी है उसको कहा गया है slag heap। These children, ये बच्चे क्या वियर कर रहे हैं, स्किन, केवल उनकी जो बॉडी का ढांचा है उस पर केवल स्किन है, peeped through by bones, और उनकी स्किन में से उनकी हड्डियां चमक रही हैं। इतने दुबले पतले हैं, इतने कुपोषित हैं ये बच्चे कि उनके शरीर पे मांस ही नहीं है और उनके स्किनी जो शरीर का ढांचा है उसमें से हड्डियां भी चमक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिन्स ऑन स्टोन, और उन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहने, चश्मे पहने हैं, वो स्टील के फ्रेम के हैं, मोटे मोटे भारी हैं और टूटे हुए हैं, मेंडेड हैं, उनकी मरम्मत की गई है, रिपेयर की गई है, और ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कांच की बोतल के मोटे मोटे टुकड़े हों। भारी, बल्कि, मेंडेड, टूटे हुए बेकार से स्पेक्टिकल्स बच्चों ने पहने हुए हैं। इस पोएम को पढ़ के ऐसे लगता है कि शायद ये बच्चे किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम करते हैं जिसकी वजह से उनको वो स्पेक्टिकल्स पहनने पड़ते हैं जो कि मेंडेड हैं, टूटे फूटे हैं, मोटे मोटे ग्लास लगे हुए उनमें। All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom। पोइट कहते हैं कि इन बच्चों का जीवन तो पूरी तरह से इस फॉग, इस स्लम में ही कन्फाइंड है, तो फिर इस जो उनकी क्लास में मैप लगा है दुनिया का, वर्ल्ड का, इस पर इनके इस स्लम एरिया को क्यों नहीं दिखाया जाता, दिखाओ इसको। ब्लॉट देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इन स्लम एरिया को भी इस दुनिया के नक्शे पर दिखाओ, ब्लॉट करो। एज बिग एज डूम, इतने बड़े बड़े तरीके से दिखाओ जैसे कि नर्क को दिखाया जाता है। मीन्स इनकी स्लम एरिया की जो कंपैरिजन है नरक से की गई है। तो
भी दिखाओ भाई, क्यों वहां पे उन नक्शे में क्यों नहीं दिखाया गया है इनके स्लम एरिया को? Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their windows, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh break, open till they break the town and show the children to green fields. आखिरी स्टैंजा में पोएट बड़े बड़े लोगों से, नेताओं से ये अनुरोध करते हैं, गवर्नर्स, इंस्पेक्टर और विजिटर्स से अनुरोध करते हैं कि अपनी अटेंशन ड्रॉ कीजिए, ध्यानाकर्षण करते हैं उनका इन स्लम में रहने वाले बच्चों के प्रति। कहते हैं कि आप लोग आइए और इनकी जो विंडो से दिखने वाली दुनिया है वो वैसी ही दिखे जो जैसे कि मैप में दिख रही है, जो इन बच्चों की क्लास में नक्शा लगा है उसमें, और ये बच्चे जो अपनी विंडो से जो दुनिया देखते हैं उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। दिस मैप बिकम देयर विंडो, कि ये जो मैप है ये उनकी असली विंडो बन जाए, मीन्स उनकी असली दुनिया बन जाए। इतनी सुंदर दुनिया जो उनके क्लासरूम के मैप पर चित्रित है उनकी वास्तविक दुनिया बन जाए। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्ब, और ये जो विंडो है अभी जो इनकी क्लासरूम की विंडो है जिनके थ्रू वो अपने स्लम एरिया को देखते हैं, स्लम एरिया कैसा? लाइक कैटाकॉम्ब। कैटाकॉम्ब क्या होता है? अंडरग्राउंड कब्रिस्तान होती है, उसमें लाइन से कब्रें होती हैं। तो यहाँ पर पोएट जो विंडो से ये बच्चे अपने स्लम एरिया को देखते हैं उसको कंपेयर करते हैं कैटाकॉम्ब से। ये जो स्लम एरिया है कब्रिस्तान की भांति है, जब तक कि ये लोग विजिटर, गवर्नर और इंस्पेक्टर नहीं आएंगे तब तक ये बच्चे विंडो के थ्रू वही हेल देखेंगे, वही स्लम एरिया देखेंगे। इसलिए आप लोग आइए और इन बच्चों की जो विंडो से दिखने वाली दुनिया है, वो जो मैप दिख रहा है और उसमें कोई भी डिफरेंस होना नहीं चाहिए। पोएट कंपेयर करते हैं उनके स्लम एरिया को कैटाकॉम्ब से। वो कहते हैं ब्रेक, ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। कहते हैं कि इन खिड़कियों को तोड़ दो जिनसे उनका स्लम एरिया दिखता है, उनकी बस्ती दिखती है, गंदी बस्ती दिखती है, इन खिड़कियों को तोड़ दो और इनके पीछे आने वाली जो स्लम एरिया है, जो गंदी बस्ती, उसको भी तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन और एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को खुला आसमान दिखाओ। उस गंदी बस्ती को भी तहस नहस कर दो और उन बच्चों को खुला आसमान दिखाओ, ग्रीन फील्ड्स दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ड्स रैन अज़्योर ऑन गोल्ड सैंड, और उनका जो संसार है प्रकाशवान होना चाहिए, वो अपने संसार को सूर्य की रोशनी में देखें। एंड लेट देयर टंग रन नेकेड इनटू बुक्स, एंड लेट देयर टंग रन, टंग जो होती है ऐसे तो रन करती है, नेकेड इनटू बुक्स, कैसे? किताबों में रन करे। किताबों में रन करना मीन्स अब पाठ आप पढ़ते तो जबान चलाते हो ना ऐसे करके, तो टंग रन कर रही है ना। तो यहीं पे ये कहा गया है, पोएट बोल रहे हैं लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, मीन्स उनको किताबें पढ़ने को दो। एंड व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, व्हाइट पन्ने तो किताबों के होते हैं, व्हाइट पन्ने खोल खोल के टंग को पढ़ने दो। और ग्रीन लीव्स ओपन, और उनके लिए जो प्राकृतिक पाठ है, जो प्रकृति का पाठ है, मीन्स वो भी पढ़ने दो। प्राकृतिक पाठ मीन्स उनको प्रकृति में भी कुछ शिक्षा प्राप्त करने दो। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। हिस्ट्री वही लिखते हैं जिनकी लैंग्वेज सन होती है। इट मीन्स जो खुले आसमान में सूर्य के प्रकाश में प्रकृति की गोद में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वही हिस्ट्री लिखते हैं। स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे क्या हिस्ट्री लिखेंगे? वो क्या देख ही रहे हैं इस दुनिया में? केवल धुआं, फॉग, लेडन स्काई, गंदी बस्तियां, तो वो क्या हिस्ट्री लिखेंगे? तो यही पोएट कह रहे हैं कि हिस्ट्री वही लिख सकते हैं जो खुले आसमान में इस प्राकृतिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं और जो साहित्यिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं। एजुकेशन जो है इन बच्चों की स्थिति सुधारने में काफी हद तक स्थान रखती है। तो दैट वाज योर पोएम। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।